बीच अब कोरोना का अपडेट आपको दे देते हैं। दरअसल राजस्थान में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। 24 घंटे में कोरोना के 6,521 नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा जयपुर में कोरोना के 1,483 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में कोरोना से 113 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में कोरोना से 16,520 मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में कोरोना के 1,12,218 एक्टिव केस मौजूद हैं। तो प्रदेश में लगातार कोरोना के आंकड़ों में कमी देखी जा रही है। 24 घंटे में 6,521 नए केस आए हैं। अगर दूसरी तरफ मौत के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो 113 लोगों की मौत फिलहाल 24 घंटे में कोरोना से हुई है और 16,000 से ज्यादा मरीज कोरोना से रिकवर हुए हैं। प्रदेश में कोरोना पर काबू पाने के लिए 8 जून तक लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है, लेकिन कुछ बेपरवाह लोग कैसे सरकार की मंशा पर बलीता लगा रहे हैं, उसकी अलग अलग जगह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तस्वीर देखकर आप देखेंगे तो होश उड़ जाएंगे। महामारी के इस बुरे दौर में कोरोना के खलनायक कैसे लोगों के जान के दुश्मन बने हुए हैं। पहली तस्वीर जयपुर से सटे कोटपुतली की है, जहां वैक्सीनेशन के लिए इतनी भीड़ जुटी कि ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया और ना ही कोरोना के खौफ का। दूसरी तस्वीर चौमू के वैक्सीनेशन सेंटर की है, जहां ऐसी ही लापरवाही वाली तस्वीर नजर आई। राजकीय कन्या महाविद्यालय के वैक्सीनेशन के लिए धक्का मुक्की तक की गई। कतार में लगे लोगों को वैक्सीन की जल्दीबाजी कहीं महंगी ना पड़ जाए। तीसरी तस्वीर डूंगरपुर की है, जहां बैंकों के बाहर जुटी भीड़ को सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं है। जैसलमेर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आई, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में गाइडलाइन का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। फलसुंड गांव में खरीदारी के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भूल गए, मास्क की अनिवार्यता को भी भूलकर खरीदारी करते नजर आए। सवाल ये है कि क्या ऐसे कोरोना कंट्रोल होगा? इसी बीच कोटपुतली में देखिए कैसे कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई। राजकीय सरदार जनाना अस्पताल में वैक्सीनेशन करवाने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान पढ़े लिखे युवाओं ने भी ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा और ना ही कोरोना गाइडलाइन का। पुलिस ने सभी को अलग अलग किया, फिर भी ये मानने को तैयार नहीं। सवाल ये है कि क्या ऐसे में इस महामारी को रोका जा सकता है? कोटपुतली की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां वैक्सीनेशन सेंटर पर जो युवा वैक्सीन लगवाने पहुंचे, किसी प्रकार की कोरोना गाइडलाइन की पालना वहां पर नहीं की गई। एक साथ बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा रहे, वैक्सीन लगवाने के लिए युवा पहुंचे थे। पुलिस की तरफ से सभी को अलग अलग करने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं मानी गई। चलिए, फिलहाल प्रदेश में कोरोना की अब क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे दो सहयोगी फिलहाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयपुर से दीपक गोयल हैं और कोटा से हिमांशु मित्तल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए, जयपुर का रुख पहले कर लेते हैं। दीपक, आपके पास आना चाहूंगी। कोरोना की स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, लगातार प्रदेश में आंकड़े कम होते नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अभी भी जो लापरवाही की तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है। कोटपुतली की तस्वीर इससे पहले हम देख रहे थे, जहां एक अच्छी बात है कि वैक्सीन लगवाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर पर भी कोरोना की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा है, और यदि ये लापरवाही की तस्वीरें दिखना बंद हो जाए तो शायद इस कोरोना की जो चैन है वो जल्द ही ब्रेक हो सकती है। ना तो सरकारों को लॉकडाउन लगाने की जरूरत है और ना ही अनुशासन पखवाड़ा लगाने की, क्योंकि यही लापरवाही इस कोरोना की संक्रमण की चैन को आगे तक ले जा रही है। और ये कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार को सख्त लॉकडाउन है वो लगाना पड़ा है। आज से 24 तारीख से और 8 जून तक, यानी कि 2 सप्ताह तक फिर से लोगों को घरों के अंदर ही गुजारने होंगे। लेकिन सुखद बात यह भी है कि देखिए, जो तस्वीरें 15 दिन पहले तक राजस्थान के अलग अलग जिलों के अंदर देखने को मिल रही थी कि अस्पतालों के अंदर बेड फुल हो चुके हैं, आईसीयू के जो बेड है वो फुल हो चुके हैं, वेंटिलेटर लोगों को मिल नहीं रहा है, ऑक्सीजन की किल्लत आ रही है। लेकिन सुखद बात देखिए कि 40% राजस्थान के अंदर अस्पताल, जो कोविड डेडिकेटेड जो अस्पताल हैं, उनमें 40% ऑक्सीजन के बेड हैं वो अब खाली हो चुके हैं। यानी कि आप देखिए पॉजिटिविटी दर है वो
जो संक्रमण की वो धीरे धीरे अब कम होती जा रही है। रिकवर होने वालों मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और वो अब अस्पतालों से उन्होंने कोरोना की जंग जीतकर अपने परिवार के बीच में फिर से वो दोबारा अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, हंस खेल रहे हैं। लेकिन कई तस्वीरें विचलित करने वाली भी हैं कि कई जो खाने कमाने या कह सकते हैं कि कमाने वाला इकलौता था वो अपने इस दुनिया में नहीं रहा। इस तरह की तस्वीरें भी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से देखने को मिली और मौत का आंकड़ा जो बढ़ रहा है और उसको कम करने के लिए ये लॉकडाउन, सख्त लॉकडाउन लगाया है। क्योंकि एक्सपर्ट्स की लगातार मुख्यमंत्री है समीक्षा कर रहे थे, जब कोरोना कोर ग्रुप की बैठक होती है उसमें ये तय किया गया, एक्सपर्ट्स का भी यही मानना था कि जब तक मौतों की आंकड़ा है नीचे नहीं आ जाता है तब तक लॉकडाउन बेहद जरूरी है। और लॉकडाउन ही एक सबसे बड़ा जरिया है इस कोरोना की चैन को ब्रेक करने के लिए। जिस तरीके से जयपुर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर हैं वो राहुल प्रकाश अभी थोड़ी देर पहले बयान दे रहे थे कि धर्म संकट की स्थिति बन गई है, हम नहीं चाहते लोगों के चालान कटें, लेकिन मजबूरन हमें लोगों के चालान काटने पड़ते हैं। जो लोग बेवजह घरों से बाहर निकलते हैं उन्हें संस्थागत क्वारंटाइन करना पड़ता है, क्योंकि हमारी भी मजबूरी है लॉकडाउन की पालना करवाना। क्योंकि बेवजह जो लोग सड़कों पर घूमते हैं वे कह सकते हैं ना उनको कोई काम होता है, लेकिन उनके जो वाहनों की जो फहरिस्त है वो बहुत लंबी है। अब उस फहरिस्त को यदि हम देखें, कोई आटा लेने जा रहा है, कोई चावल लेने जा रहा है, या कह सकते हैं कोई वैक्सीन लगवाने जा रहा है, तो अलग अलग बहाने जरूर है। लेकिन लोगों के जो श्रमिक हैं उनको पलायन को रोकने के लिए सरकार ने औद्योगिक इकाइयां चालू करी हैं। लेकिन देखिए इस लॉकडाउन के अंदर जो 2 सप्ताह का बढ़ाया गया है इसमें कुछ सख्ती भी की गई है। सख्ती ये की गई है कि पहले वीकेंड जो लॉकडाउन कर्फ्यू हुआ करता था वो पहले 2 दिन का सप्ताह में हुआ करता था, यानी कि शुक्रवार से सोमवार सुबह 5 बजे तक। लेकिन अब इस वीकेंड कर्फ्यू की जो अवधि है उसको बढ़ा दिया है, वो शुक्रवार 12 बजे से और मंगलवार सुबह 5 बजे तक रहेगा, यानी कि 1 दिन की इसकी मियाद बढ़ाई गई है। दूसरी बड़ी चीज है, किराना की जो दुकानें हैं अब तक सोमवार से शुक्रवार तक खुला करती थी, लेकिन अब किराना की दुकान है मंगलवार से शुक्रवार तक खुला करेगी। तीसरी बड़ी चीज है कि त्रिस्तरीय इस लॉकडाउन को लगाया गया है। सबसे बड़ी चीज है कि इस बार गांव की तरफ कोरोना संक्रमण का दायरा फैल रहा है, तो गांव के अंदर इस कोरोना संक्रमण की चैन को किस तरह से ब्रेक किया जाए, इसके लिए अब ग्रामीण स्तर पर जो कमेटियां बनी हुई हैं छोटी छोटी, उनको तैयार किया गया। उनको यह कहना है कि वो गाँव में शहर के लोगों की एंट्री नहीं दें, ना ही गाँव वाले शहर की तरफ रुख करें। इंटर डिस्ट्रिक्ट है वो पूरी तरीके से पलायन है, वो पूरी तरीके से ब्रेक कर दिया है। लॉकडाउन को यहाँ पर सरकार ने बढ़ा दिया है, कहीं ना कहीं कुछ लोगों की लापरवाही अभी भी प्रदेश भर में देखने को मिल रही है, जिसके कारण सरकार को एक बार फिर से लॉकडाउन को एक्सटेंड करना पड़ा है। कोटा का रुख कर लेते हैं, हिमांशु वहां पर हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, अगर कोटा की बात करें तो कोटा उन शहरों में से एक है जहां पर शुरुआती दौर में एक साथ बहुत बड़ी संख्या में आंकड़े आए थे, लेकिन कोटा वासियों ने एक अच्छा कदम उठाया, सरकार की गाइडलाइन की पालना की और आज ये नौबत आ पड़ी है कि लगातार जो आंकड़े हैं वो कम होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल एक बार फिर से लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया है, किस तरीके की तस्वीरें कोटा से फिलहाल सामने आ रही हैं? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरह के चुनौतीपूर्ण हालात कोरोना की दूसरी लहर के साथ में कोटा में बने थे, निश्चित तौर पर पूरी तरह से चिंताजनक थे। राजस्थान में जयपुर के बाद में कोटा वो शहर था जहां पर सबसे ज्यादा जो एक्टिव केसेस थे वो थे, और इसके साथ में कोरोना संक्रमण का जो दायरा है वो तेजी से बढ़ता जा रहा था। इन सबके सामने मेडिकल संसाधन जवाब देने लगे थे। अस्पतालों में इस तरह के हालात बन गए थे कि ऑक्सीजन बिना इलाज के जो मरीज हैं वो अस्पताल की दहलीज पर दम तोड़ने लगे थे। लेकिन फिलहाल जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई उसके बाद में जो कोरोना का आंकड़ा है वो गिरना शुरू हुआ, और आज कह सकते हैं कि बड़ी राहत की बात यह है कि जो पीक पर 1500 के करीब कोरोना संक्रमित हर रोज कोटा से निकल करके आ रहे थे, अब ये जो आंकड़ा है वो 250 से 300 350 के बीच में रहता है, जो निश्चित तौर पर बड़ी राहत की बात है। और अब फिलहाल अस्पतालों में भी जो हालात है वो भी ठीक कहे जा सकते हैं। कोटा के निजी अस्पतालों से लेकर के तमाम सरकारी अस्पतालों में जो बेड्स हैं वो आसानी से अवेलेबल हो रहे हैं। ऑक्सीजन भी पूरी तरह से फिलहाल कह सकते हैं कि सरप्लस है, और इन सब के साथ में जो मेडिकल संसाधनों को तेजी से दुरुस्त करने का जो काम है वो भी फिलहाल चल रहा है। ग्रामीण इलाकों की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में भी स्वास्थ्य महकमे की तरफ से जो हर CSC PSC पर जो बेड्स हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और तमाम जो संसाधन हैं वो दुरुस्त किए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल राहत की बात है। लेकिन आज से जिस लॉकडाउन की शुरुआत की गई है, लॉकडाउन को 15 दिन के लिए एक्सटेंड किया गया है, उन सबके बीच में जो
तस्वीर हमने आज कोटा में सुबह से रिपोर्टिंग के दौरान देखी, निश्चित तौर पर चिंताजनक है, क्योंकि फिलहाल लॉकडाउन का इम्पैक्ट है कि कोरोना के केसेस कम हुए हैं, ज्यादातर लोग अपने घरों के अंदर हैं, उन सब का इम्पैक्ट है कि लोग कोरोना के केसेस कम हुए। लेकिन चिंता की बात ये कि अभी कोरोना गया नहीं है, अभी भी कोरोना हमारे बीच में है। एक सुखद तस्वीर लॉकडाउन के दौरान फिलहाल देखने को मिली है। कोरोना के आंकड़ों में कमी आई है, लेकिन 15 दिन के अंदर फिलहाल क्या कुछ और स्थितियां बनती है, देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद दीपक और हिमांशु आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम अपडेट देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटा से इस वक्त